Assalamu alaikum, my dear students. This is class 12th and now today's topic is LED, light emitting diode. You must know that we are dealing the chapter semiconductor devices और इसमें हमने टाइप्स ऑफ डायोड्स को लिया है. एक तो जेनो डायोड हमने पढ़ लिया, दूसरा फोटो डायोड भी हमने पढ़ लिया. नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ डायोड, इट इज एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड. तो लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो आपको याद रखना है कि इट इमिट्स लाइट, इट इमिट्स लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड, ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि जेनर डायोड को हमने रिवर्स बायस में ऑपरेट किया, फोटो डायोड को भी हमने रिवर्स बायस दे दिया और उसके साथ में लाइट यहां से इस पे इंसिडेंट कर दी. ठीक है, लेकिन जो लाइट इमिटिंग डायोड है वहां से हमको लाइट मिलती है. वी गेट द लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये क्या है, इट इज जनरली मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड, यानी कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बना हुआ है. कंपाउंड सेमीकंडक्टर, स्टार्ट में हमने बताया कि जो सेमीकंडक्टर्स है एक तो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा. एक तो कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड एटसेट्रा. तो या तो ये गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ है या तो गैलियम फॉस्फाइड से बना हुआ है, या हम इस तरह कह सकते हैं गैलियम आर्सेनाइड which is doped by pentavalent phosphorus. phosphorus जो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी एटम है, P आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इसके 5 है, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी एटम है. अगर गैलियम आर्सेनाइड को GaAs गैलियम आर्सेनाइड को फास्फोरस से डोप्ड किया गया, इसे डोपिंग इसको की गई है, तो गैलियम आर्सेनाइड विद फास्फोरस एज द डोपिंग एलिमेंट इज द मटेरियल फॉर द एलईडी. इट इज द मटेरियल फॉर द एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड. अब जो ये लाइट जो है ये इमिट कैसे करती है, हाउ इट इमिट्स, इट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू रिमेंबर इट. इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो ये दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड. जब हम इसको क्या कहते हैं, जब when we apply forward bias into it, तो वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं. तो वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो हायर एनर्जी बैंड में है. हायर एनर्जी बैंड में जब है तो एनर्जी गैप जो है इनकी कम है. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाई एनर्जी बैंड, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी बैंड से मतलब कंडक्शन बैंड से जंप करके वैलेंस बैंड में चला जाता है, तो वहां वो होल के साथ रिकम्बाइन होता है. यानी जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड. नाउ व्हेन in this case the electrons from the conduction band jump back to the valence band, electron hole recombination takes place, electron hole combination takes place, they are combined, that is recombination of electrons and holes. As a result, जब ये हायर एनर्जी बैंड से लोअर एनर्जी बैंड चला गया, एनर्जी इज रेडिएटेड, वहां से हमको एनर्जी रेडिएट हो गई, रेडिएशन हमको इमिट हो गई यहां, और वो जो रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू और लेस देन द एनर्जी गैप. अगर एनर्जी गैप Eg है, सो एनर्जी H इक्वल टू H न्यू ऑफ द इमिटेड एनर्जी that will be less than or equal to energy gap. तो इस फिनोमिनन को जिसमें कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में चले जाते हैं, इसको स्पॉन्टेनियस इमिशन कहा जाता है.
spontaneous emission. So due to spontaneous emission, electrons and holes are recombination of recombined, ठीक है, recombination of electrons and holes takes place. Now ये जो एनर्जी हमको मिली, इसका जो कलर है, इसका जो वेवलेंथ है, दैट विल डिपेंड अपॉन दैट, जो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, दैट विल डिपेंड अपॉन द एनर्जी गैप. वो एनर्जी गैप पे डिपेंड करेगा. जैसा कि अगर मैं कंसीडर कर दूं कि अगर ये एनर्जी गैप 1.1 है, मतलब हमने इस लाइट इमिटिंग डायोड का एलिमेंटल सेमीकंडक्टर लिया सिलिकॉन के लिए. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के लिए इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपको पता है सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. मान लीजिए कि हमने इस एलईडी को सिलिकॉन से बनाया, तो एनर्जी गैप Eg इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमको एनर्जी जो है, जो ये रेडिएशन वहां से निकली, उसकी वेवलेंथ निकालेंगे हम. So that will be equal to h nu, और we can say h nu के बदले c by lambda आना चाहिए. तो ये h c by lambda it should be equal to less or equal to energy gap. तो हम equal to लेंगे, और we can say it is 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो लैम्बडा जो है, लैम्बडा को निकालना, लैम्बडा विल बी hc डिवाइडेड बाय Eg. ठीक है, तो ये डिवाइड किया. h का वैल्यू आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ये. दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लीज नोट इट. h is 6.625 into 10 raised power minus 34 into c is 3 into 10 raised power 8 divided by, it is Eg is 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल्स में तब्दील करना है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 into 10 raised power minus 19, तभी जूल्स में आएगा. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10 raised power minus 19 जूल, कूलम नहीं जूल. तो ये हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल डाला. तो जब इसकी कैलकुलेशन हमको मिली, इट इज 11250 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ. तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इंफ्रारेड रीजन में है. आपको पता है 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम दैट इज विजिबल लाइट, या 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट हम लेते हैं. ये तो उससे ज्यादा है, 11250, या इसको इस तरह भी लिखा जाता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक. ठीक है, ऐसे. तो ये 7000 से ज्यादा है, तो ये इंफ्रारेड रीजन में होगा. इसका मतलब है we will get the infrared radiation, not the visible light. तो हम तो किसकी बात कर रहे हैं? एलईडी की बात करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड. तो ये तो एलईडी नहीं है, तो हम ये इंफ्रारेड रीजन है. तो इसका ये मतलब है कि हम सिलिकॉन या जर्मेनियम को ये मटेरियल चूज नहीं करेंगे फॉर मेकिंग द एलईडी, बिकॉज वी विल नॉट गेट द लाइट आउट ऑफ इट. इट डिपेंड्स अपॉन दिस एनर्जी गैप. अब अगर हम यही गैलियम आर्सेनाइड लेते हैं, क्या लेते हैं? गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम सल्फाइड अगर हम लेते हैं, तो उसमें क्या है, गैलियम आर्सेनाइड जो है, गैलियम आर्सेनाइड, उसमें जो एनर्जी गैप है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.9, यस, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, क्योंकि हमको पता चला कि इससे पहले हमने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, तो एनर्जी गैप यहां ज्यादा होना चाहिए. एटलीस्ट इट शुड बी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब गैलियम आर्सेनाइड, जिसको हमने फास्फोरस से मतलब इम्प्योरिटी फास्फोरस से डोपिंग किया था, दैट मीन्स इट वाज डोप्ड बाय द फास्फोरस इम्प्योरिटी एटम. नाउ वी विल अगेन कैलकुलेट द एनर्जी गैप, दैट इज E is equal to h nu hc by lambda. hc by lambda is equal to energy gap. इस टाइम एनर्जी गैप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है.
ठीक है। तो यहां लैम्डा आएगा एस सी डिवाइडेड बाई ई जी, और वी कैन से h is 6.625 into 10 is power minus 34, c is 3 into 10 is power 8 meter divided by eg is 1.9, मल्टीप्लाई करेंगे 1.9 into 1.6 into 10 is power minus 19। जब हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वे आफ्टर कैलकुलेशन we will get it, it is 6513 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो क्लियर सी बात है, इट इज इन द विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में है, यानी कम से कम ये एनर्जी गैप होनी चाहिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो गैलियम आर्सेनाइड जो है ये बेस्ट मटेरियल है एलईडी के लिए, लाइट इमिटिंग डायोड के लिए, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर नहीं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब ये भी डिपेंड करेगा एनर्जी गैप कितना हम लेंगे, ठीक है, वेवलेंथ। सो एलईडी जो है इट इज मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, इट इज मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड एंड इट इज डोप्ड विद पी मींस फास्फोरस। तो इसी तरह जो रेडिएशन आपको रेड चाहिए, आपको ब्लू चाहिए, आपको ग्रीन चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको यहाँ रेडिएशन कितने मिलेंगे, एंड इट विल डिपेंड अपॉन द एनर्जी गैप, इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट, एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये हम ज्यादातर यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड विद द डोपिंग ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो एलईडी, तो एलईडी के एडवांटेजेस, आपको फायदे बहुत सारे, इंडिकेटर हम यूज करते हैं, अब मतलब कैलकुलेटर, उसमें आप नोट करके रखिए क्योंकि एग्जाम में कभी लिखना पड़ता है। तो एलईडी इस तरह काम करता है। एलईडी जो है दे आर यूज्ड इन, LEDs are used in, अब मैं इस तरह लिखूंगा, ए नंबर 1 आंसर में, डिस्प्ले ऑफ वॉचेस, डिस्प्ले ऑफ वॉचेस, कैलकुलेटर्स, डिस्प्ले ऑफ वॉचेस, कैलकुलेटर्स, टेलीफोन्स एटसेट्रा, टेलीफोन्स एटसेट्रा। नंबर 2 आप लिख सकते हो, दे आर यूज्ड इन रिमोट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, रिमोट्स में भी यूज किया जाता है, रिमोट्स ऑफ, ये तो बेसिक चीजें, रिमोट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। नंबर 3 दे आर यूज्ड इन डेकोरेटिव आइटम्स, decorative items. Number 4 short distance optical fiber communication, short ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं रेडियो। तो ये एक चीजें, 2-4 चीजें बेसिक हैं, डिस्प्ले ऑफ वॉचेस, कैलकुलेटर्स, टेलीफोन्स एटसेट्रा, रिमोट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डेकोरेटिव आइटम्स, शॉर्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो ये चीज आपको याद रखना है एलईडी के बारे में, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। तो लास्ट में मैं ये जो है इसका जो सिंबल है दैट इज लाइक दिस, ऐसे सिंबल जनरल पी इंजेक्शन डायोड, फिर ऐसे, और यहां से ऐसे लाइट दिखाया जाता है ऐसे, ठीक है। ये एलईडी का सिंबल है, एलईडी का सिंबल ये है, ठीक। सेकंड पॉइंट इज जो, हाँ इससे पहले शायद मैंने नहीं बताया, ये फोटो डायोड का सिंबल है, लेकिन इसको ऐसे लाइट ड्रा किया जाता है, यहां तो लाइट इमिट हो जाती है, ठीक है, तो यहां इसको हम लाइट देते हैं, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच।